खिलाड़ी रेलवे स्टेशन, जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक पुराना और भयानक स्थल है। इस स्टेशन से जुड़ी कहानियाँ सिर्फ डर नहीं बल्कि रोमांच से भी भरी है। ये है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। कहानी शुरू होती है रवि से, एक एडवेंचरस जवान जो एक सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक रात खिलाड़ी स्टेशन पर रुकने का फैसला करता है। उसने सुना था इस स्टेशन से जुड़ी एक पुरानी कहानी है, पर कोई भी सटीक कहानी नहीं जानता था। सारे सिर्फ उनके साथ घटे वाकया के बारे में बोलते थे। कोई बोलता था कि उसको किसी का साया दिखा है, तो और कोई बोलता था 2 लोग रेलवे स्टेशन के पटरी पे बैठ के रो रहे हैं, तो और कोई ऐसा भी बोलते थे कि 2 इंसान का सर स्टेशन में घूम रहा है। पर इसके पीछे कौन है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं जानता था। और इसका खुलासा कहानी के अंत में आपको पता चलेगा। रवि और उसके दोस्त, जिनमें 2 लड़की और 1 लड़का शामिल था, सब मिलके करीब रात के 7 बजे स्टेशन में पहुंचते हैं। गांव वालों के हिसाब से रात के 7 बजने के बाद कोई भी उस स्टेशन में नहीं जाता। वो रेलवे स्टेशन इतना खौफनाक था कि वहाँ के रेलवे ऑफिसर भी नाइट शिफ्ट करने से कतराते थे। देखा जाए तो वो ऐसा एक स्टेशन था जहाँ रात में कोई भी कर्मचारी नहीं होते हैं। वो स्टेशन का प्लेटफॉर्म करीब 1 किलोमीटर तक था। उसके बाद जंगल ही जंगल थे। ये 4 दोस्त रेलवे स्टेशन पर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इधर उधर भटकते रहे, भूत की तलाश करते रहे, पर उनको 10 बजे तक कुछ भी डरावना जैसा दृश्य नहीं दिखा। वो लोग मन ही मन मान चुके थे कि ये सब कहानियाँ जो गांव वाले सुनाते हैं वो बस बचकानी बातें हैं, वरना यहाँ तो कोई भूत प्रेत ही नहीं है। ये सब सोच के वो साथ में लाए टिफ़िन निकाल के सामने पड़ी एक बेंच में बैठ के खाना खाने लग गए। वो चारों दोस्त कुछ समय के लिए भूल ही गए थे कि वो कोई भूत की तलाश में आए थे। वो अब उसको पिकनिक समझ के मजाक मस्ती करने में मगन हो गए। उनका खाना ख़त्म ही होने वाला था। ठीक उसी वक्त हवा के साथ एक गंदी सी खुशबू आने लग गई, जिसे किसी का शरीर पच के सड़ गया हो। उसी वक्त उन्हीं दोस्तों में से कुछ का उल्टियाँ भी होनी शुरू हो गई। ये सब रवि को काफ़ी अजीब लग रहा था। वो सोच में पड़ गया था कि अभी तो ये जगह एकदम साफ था, अचानक ये गंध कहाँ से आया। ये जानने के लिए रवि अपने दोस्तों को लेके जहाँ से वो गंध आ रही थी वहाँ जाने का तय किया। वो 2 लड़कियां भी बहुत बहादुर थे, तो चारों दोस्त हवा जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा में चलने लगे। वो सब प्लेटफॉर्म के आखिर भाग में पहुंचने ही वाले थे। अचानक सबका फ़ोन ऑफ हो गया। ये उन सब के लिए बड़ा अजीब था, पर फिर भी वो आगे चलने लगे। उस वक्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ स्टेशन लाइट से ही जो कुछ दिख पा रहा था। अचानक सामने उनको एक लड़की बैठ के हिलती हुई दिखी। रात गहरी होती जा रही थी। सन्नाटा इतना था कि उनको एक दूसरे का सांस की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो जब उस लड़की की और थोड़ा नज़दीक जाते हैं तो उनको वो लड़की कुछ खाते हुए नजर आती है। अंधेरा बहुत होने के कारण कुछ साफ नहीं दिख रहा था, और जब वो उस लड़की के एकदम पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो लड़की का चेहरा एकदम खून से लथपथ है, बाल बिखरे हुए हैं,
वो किसी इंसान के पैर को चबा रही थी। ये सब दृश्य देख के वो चारों दोस्तों का पूरा शरीर मानो जैसे जम सा गया। वो ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे। वो दृश्य उनके लिए इतना खौफनाक था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। ठीक उसी वक्त उस लड़की की नज़र इन सब पे पड़ी और वो बड़ी ही भयानक तरीके से घुर्राने लग गई। इन दोस्तों का डर के मारे हालत एकदम बेहाल हो गया। ये सब जैसे तैसे वहाँ से भाग के स्टेशन के वेटिंग रूम में जाके छुप गए। वो चारों डर के मारे बेंच के नीचे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए काँप रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, पर किसी की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ठीक उसी वक्त वो लड़की उल्टे पैर उस कमरे के सामने आके खड़ी हुई। ये चारों कुछ सोच पाते उसी बीच वो लड़की एक बछड़ी बन गई। 2 सेकंड के बाद एक छोटी बच्ची, और देखते ही देखते उसने 4-5 रूप बदल दिए। ये सब देख के उन चारों दोस्तों का हालत अब अधमरे इंसान के जैसा हो गया था। अचानक उनके सामने एक लड़का और एक लड़की की सर घूमने लग गई और डराने लग गई और कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई। बहुत सहने के बाद रवि हिम्मत जुटा के खड़ा हुआ और चिल्ला के बोलने लग गया, कौन हो तुम? ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? ये बोलते ही दूर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ बड़ी तेज से उनके तरफ आने लगी और बोलने लग गई, मैं क्या चाहती हूँ ये पूछ, हम क्या चाहते हैं? हमारी क्या गलती थी? राजघराने में पैदा होना या प्यार करना? क्यों हमें बेमौत मारा गया? हमारा सर धड़ से अलग कर दिया गया, 2 प्यार करने वालों को जुदा कर दिया गया और इसी स्टेशन के आखिर में फेंक दिया गया। उस लड़की की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ये चारों दोस्त उसकी बात सुन के रोने लग गए। उनमें से एक लड़की डर के पूछने लग गई, तो तुम हमसे क्या चाहती हो? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? ये सुनते ही वो लड़की की आत्मा और भी गुस्से में आ गई और अब वो लड़की की आत्मा एक लड़के के आत्मा में तब्दील हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम सब भी बेमौत मारे जाओगे। तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनते ही वो चारों दोस्त गांव के तरफ जान बचा के भागते हैं। सुबह उन्होंने गांव वालों को सब बात बोलते हैं और जाके उस स्टेशन के आखिर में खोदने लगते हैं। बहुत गहराइयों तक खोदने के बाद उनको 2 कंकाल मिला, पर उस कंकाल में सर नहीं था, सिर्फ धड़ था। ये सब देख के गांव वालों के साथ साथ वो चारों दोस्त भी खौफ में आ गए। जो सब वो कहानियाँ समझते थे वो सच्चाई उनके सामने थी। वो उस कंकाल को लेके जला देते हैं और उसके बाद कोई भी उस स्टेशन में रात को नहीं जाते थे, सिवाय रवि के। बोला जाता है कि रवि अक्सर उस स्टेशन में किसी से बात करता रहता था और एक दिन बहुत खोज पड़ताल करने के बाद रवि गांव वालों को बताया, बहुत साल पहले राजघराने में एक लड़की हुआ करती थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसको एक लड़के से प्यार हो गया। जब ये बात लड़की की भैया को पता चला, उन्होंने उन दोनों प्रेमियों को लेके उसी स्टेशन के पास सर को धड़ से अलग कर दिया। कोई ना जान पाए इसलिए शरीर को स्टेशन के बाहर दफना दिया और सर को कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। और ऐसा भी सुनने को मिला कि कुछ ही दिनों के बाद उस राजघराने में सबकी एक एक करके मौत हो गई और तब से ये 2 आत्माएं
इस स्टेशन में घूमती रहती हैं। पर ये कहानी किसी को नहीं पता थी, क्योंकि आज तक किसी को उनका शरीर मिला ही नहीं था, ना किसी को उनके मौत के बारे में पता था। क्या कोई यकीन कर सकता है कि खुद के ही घर वाले प्यार के बदले ऐसे निर्दय होके खुद के ही फूल जैसी बच्ची को मार सकते हैं? खैर, अब वो दोनों सिर्फ भूत बन के रह गए थे। रवि और उनके दोस्तों का तकदीर तो काफ़ी अच्छा था, तो वो बच गए। पर हमारा आपसे बस इतनी सलाह रहेगी, आप कभी ऐसा रिस्क ना लीजिए, वरना आपके साथ भी कुछ भयानक हो सकता है।